हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो, आज हम हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 देखेंगे, जो कि क्लास 9 का है। हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन और उसका प्रैक्टिस सेट 4.2 कुछ इस तरीके से है। यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, फिल इन द ब्लैंक्स सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। ओके, देखो बच्चों, तो यहाँ हमें प्रैक्टिस सेट 4.2 में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए, हमको फिलअप्स निकालने हैं। देखो, यहाँ पे एक फिलअप्स है, एक यहाँ है और यहाँ है। हमें यहाँ पे नंबर्स जो है वो नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं कि यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। बच्चों, इसमें क्या सेम दिख रहा है आपको? के सेम दिख रहा है, मतलब कोई तो एक यहाँ पे कांस्टेंट, कोई तो एक नंबर होगा जिसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए में भी बी में भी। ठीक है, तो हम इसी मेथड से हम यहाँ पर जो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हम ट्राई करते हैं कि उस नंबर को हम फाइंड आउट कर सके। चलो, हम सबसे पहले 5/7 से यहाँ पे जो फिलअप्स है हम वो निकालने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो, 7 के टेबल में 28 कितने टाइम आता है? 4 जा 7, 4 जा 28। तो यहाँ पर जो नंबर 4 है वो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होगा। आपने यहाँ पे देखा कि के यहाँ पे दोनों में कांस्टेंट था, सेम नंबर था, तो मतलब हम ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। तो हमारा फर्स्ट फिलअप्स में क्या आ जाएगा? 20। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 5/7 यहाँ पे आ गया 35 और अब यहाँ पे हमें फिलअप्स निकालने हैं। तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम आता है? 5 7 जा 35, राइट? तो 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49। तो हमारा नेक्स्ट हमारा फिलअप्स क्या आ जाएगा? 49। देखा कितना इजी है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 5/7 ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे 3.5 में। बच्चों ध्यान देना, 7 के टेबल में 3.5 आता है क्या? नहीं आता। 35 आता है। 35 आता है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे देखो, 7 के टेबल में 7 5 जा 35 आता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर मैं इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा के क्या है? 0.5। तो हम ऊपर भी क्या करेंगे? 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2.5। तो हमारे सारे फिलअप्स हमने फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे 2.5 आएगा। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना, सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी फाइंड आउट करेंगे। देखो ध्यान दो, 9/14 इज इक्वल टू 4.5। यहाँ पे फिलअप्स है। बच्चों, 9 के टेबल में 45 आता है, 4.5 तो नहीं आता, आई नो। 45 आता है क्या? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 आता है। पर यहाँ पे अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तब जाकर यहाँ पे 4.5 आएगा। तो हम क्या करेंगे? नीचे भी हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे ना बच्चों, तो 7.0 आएगा। तो 0.0 का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिंगल नंबर 7। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 9/14 है, यहाँ पे फिलअप्स दिया है, यहाँ पे 42 दिया है। 14 के टेबल में 42 आता है। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, बराबर। तो यहाँ पे हमारा के 3 है, तो यहाँ पे भी तो 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27। तो हमारा नेक्स्ट नंबर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। 9/14 यहाँ पे फिलअप्स दिया गया है, यहाँ पे 3.5 दिया गया है। ओके, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। 14 के टेबल में 35 तो आता नहीं है, राइट? अब 14 के टेबल में 35 नहीं आता और 3.5 तो आता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका ये के वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे कि आखिर में यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है जिससे कि हमारा 3.5 आंसर आया है। तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, हम ना इसको डिवाइड कर देंगे इससे। चलो, 3.5 को हम 14 से डिवाइड करते हैं। सिर्फ यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका तो पॉइंट हट जाएगा और 14 10 जा 140 हो जाएगा। अब इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, हाँ 5 2 जा 10, बचा 4, 5 8 जा 40। अब यहाँ पे क्या आ गया? 7/28। और कट हो सकता है क्या? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1/4 आ गया। अब हम 4 को डिवाइड कर देंगे। चलो, 4 से डिवाइड कर देंगे 1 को। 4 0 जा 0, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। 4 2 जा 8, बचा 2, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ जाएगा। 4 5 जा 20। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.5।
0.25, मतलब हमारा जो यहाँ पर k था छुपा हुआ वो क्या था 0.25। तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है 0.25 से। तो यहाँ पे जब 0.25 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे भी हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते कितना आता है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 19 20 21 22 22 900 2.25। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2.25। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, इजीली इसका आंसर हमने निकाल लिया। ओके तो चलो, अब इससे भी अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट हो रहा है, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट करो तो मैं आपके लिए एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाती हूँ जिसमें ये एकदम डीपली आपको समझाऊंगी कि कैसे ये फाइंड आउट करते हैं के। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखा दिया है आपको। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब फर्स्ट रेशियो मुझे क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको वर्डिंग्स में दिया होगा, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सुनने में आएंगे। एक्चुअली वो है नहीं नए, पर आपको नए ही लगेंगे बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी इसकी। तो मैं सबसे पहले जो वर्ड्स आने वाले हैं आपके इसमें रेशियो में, मैं आपको यहाँ पे मैंने साइड में लिख कर दिया है, आपको मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, रेडियस का मतलब होता है आर। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे, आर से। अगर सरकमफेरेंस का नाम आया तो सरकमफेरेंस हमारा क्या होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अगर डायगोनल ऑफ स्क्वायर का नाम आता है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। ये सारी चीजें आपने पहले भी देखी है, बट रिमाइंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए ये चीजें हमें याद नहीं रहती। तो सबसे पहले आप ये साइड में लिख लो। ओके तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों, किसका किसका नाम आया, रेडियस का नाम आया और सरकमफेरेंस का नाम आया। मुझे इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम पहले लेट कर देते हैं। लेट द रेशियो बी, रेशियो को क्या हम लिखते हैं आर, राइट। एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चों 2πr। अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस ओके। पहला नाम आया रेडियस का, तो रेडियस का मतलब होता है आर, और यहाँ पर हमारा सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। आर से आर हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2π। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1:2π। देखा है ना, बहुत इजी। बस आपको ये कीवर्ड्स जो है ये याद रखने हैं आपको, और इसके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ओके चलो ये लिख लो, बिकॉज मैं अभी इसे रफ करने वाली हूँ सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर टू इट्स एरिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सरकमफेरेंस का रेडियस के साथ हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, नहीं। सरकमफेरेंस का रेशियो हमें एरिया के साथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेडियस आर क्यों दिया गया, सरकमफेरेंस के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है 2πr और दूसरा होता है πd। यहाँ पे रेडियस का हमको बोला है, इसलिए हम यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr लेंगे। तो उसका रेशियो हमको किसके साथ निकालना है, एरिया के साथ निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया हम वो लिख लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमको दिया गया है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ओके तो ये 2πr हो गया। अब इसकी एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैंने आपको लिखवाया था ना, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, राइट, πr स्क्वायर। ओके तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, सरकमफेरेंस का एरिया के साथ हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू एरिया। अब इसका रेशियो चलो हम निकाल लेते हैं। पहले नाम सरकमफेरेंस का आया है, इसीलिए हो जाएगा 2πr और नीचे हो जाएगा πr स्क्वायर। देखो बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे r जो है ये 2 बार है, तो इस 2 बार वाले r से मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको
आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बच जाएगा 2/r, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:r, है ना, बहुत इजी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 3। चलो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कुछ इस तरीके से है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, याद रखना, टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें रेशियो किसका निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का रेशियो हमें साइड के साथ निकालना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, हम सबसे पहले हम लेट कर देंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है ना, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देते हैं लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब साइड हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। चलो हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर से हम इसका पहले वैल्यू निकालेंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो यहाँ पर हम साइड की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेशियो किसका निकालना है बच्चों, देखो ध्यान दो, जिसका नाम पहले आएगा वो पहले आएगा यहाँ पे। ओके, तो नाम को ध्यान में रखना, रेशियो ऑफ किसका किसका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड, तो यहाँ पर हमारा डायगोनल क्या है 7√2 अपॉन, अब यहाँ पे साइड का नाम आया है दूसरा, तो साइड हमारा क्या हो जाएगा 7, तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा √2 और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका रेशियो आ जाएगा √2:1, है ना, इजी। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। चलो हम सबसे पहले इसका जो लेंथ और ब्रेथ है उससे हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, पहले हम लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। किसका किसका नाम आया देखो, पेरीमीटर का एरिया के साथ हमको निकालना है यहाँ पर रेशियो, तो हम सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ, 2 (L+B, ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे एल का वैल्यू वहां पे पुट कर दो 5 और बी हमारा हो जाएगा 3.5। ओके, तो हम सबसे पहले इसे ब्रैकेट को पहले प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8.5। अब 8.5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 5 10, 2 8 16, 1 17, 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा रेशियो हमारा सेकंड वाला है एरिया, तो हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता ही होगा ना बच्चों, L मल्टीप्लाई बाय बी, तो यहाँ पर हमने लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 3.5, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ गया एरिया। अब मुझे रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया, पहले पेरीमीटर का नाम आया तो हमारा पेरीमीटर कितना आया था 17, और इसका रेशियो 17.5 से निकालेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, मल्टीप्लाई 10 किया तो ये हो जाएगा 170 और इसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, चलो 5 से कट कर देती हूँ, 5 3 15 बचा 2, 5 5 25, अब ये हो जाएगा 5 3 15 बचा 2, 5 4 20, कितना आ गया 34/35। देखो बच्चों ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या, तो और भी सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 34:35। दिस इज आवर
फाइनल आंसर। ओके, चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो। अब यहाँ पे हमको कंपेरिजन करना है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है। देखो, अगर मान लो यहाँ पे a अपॉन बी है और यहाँ पे c अपॉन डी है और हमको बोला कंपेयर करके बताओ। देखो, कंपेरिजन का मतलब क्या होता है, या तो वो छोटा होगा या तो वो बड़ा होगा या तो दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एडी, अगर एडी बड़ा आ जाता है बीसी के तो हमारा ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एडी जो है वो लेस देन हो जाता है बीसी से तो हमारा बीसी बड़ा हो जाएगा। और अगर एडी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा तो हमारा ये दोनों के दोनों जो रेशियो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें यही कंपेरिजन यहाँ पे हमें करके दिखाना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं इसके आगे का कैसे इसे सॉल्व करना है। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे हमारा पहला वाला रेशियो ऐसा कुछ दिया गया है। पहला वाला रेशियो कुछ इस तरीके से है, √5/3 एंड सेकेंड है 3/√7। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर √5 मल्टीप्लाई बाय √7 कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, ये हो जाएगा √35। और अगर 3 का मल्टीप्लाई एंड 3 × 3 किया तो क्या आ जाएगा, 9। ये रूट में है पर ये रूट में क्या नहीं, तो हम इस रूट में इसे कन्वर्ट करेंगे। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, ये रूट 81 का स्क्वायर रूट है ना। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारा रूट में कन्वर्ट हो गया तो हम इजीली यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बताओ मुझे, √35 बड़ा है या √81 बड़ा है। 81 बड़ा है तो यहाँ पर हमारा √81 बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो √5/3 है ये लेस है, किससे लेस है, 3/√7 से। ओके, चलो देखो बच्चों, समझना है खाली आपको, समझ के यहाँ पे करना है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है और रूट में कन्वर्ट करके आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम यहाँ पे। 3√5/5√7 और सेकेंड रेशियो है √63/125। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3√5 का मल्टीप्लाई कर देंगे √125 में। ओके, तो 125 रूट के बाहर भी कुछ नंबर्स निकालने होंगे तब जाकर तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान दो, 125 का स्क्वायर रूट निकालते जरा। 125 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका 5 से कट कर दिया, 5 2 = 10 बचा 2, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, अगर अंडर रूट कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 5 × 5 × 5। ओके, तो अगर मैंने इसे क्या किया, अगर इसके पेयर को, एक पेयर को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दो, 5 3 = 15। √5 का मल्टीप्लाई अगर √5 में होगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा, करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। 15 5 क्या हो जाएगा, 75। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला एंड हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 5√7 मल्टीप्लाई बाय √63। तो इसमें बच्चों हमको सेम ही करना है। हमको क्या करना है, 63 का कुछ फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले हमें सॉल्व करने के लिए। तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 63 किसके टेबल में आता है, 7 9 = 63, राइट। तो अगर मैंने इसे 7 × 9 लिखा तो मुझे 9 का स्क्वायर रूट मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 5√7 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 3 बाहर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा √7, 5 3 = 15 और √7 का मल्टीप्लाई √7 में किया तो क्या आ जाएगा, √49। और यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई, 49 का 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। और 15 7 क्या होता है, 7 5 = 35, 105। ओके, अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ, यस मैं कंपेयर कर सकती हूँ। हमारा फर्स्ट यहाँ पे आया है 75 और यहाँ पे आया है 105, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 105 ना। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन लिख लो, 3√5/5√7 ये छोटा है, किससे छोटा है, √63/125 से। ओके, मेरी जगह कम पड़ रही है, आप अच्छे से लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना अपने। ओके,
चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देखो स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे भी सेम यही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 121 में करेंगे। ओके तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 121 में 5 का, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 0 1 कैरी, 5 वन जा 5, 605 इसका आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 17। जब 18 का मल्टीप्लाई हम 17 में करेंगे, देखते हैं हमारा क्या आता है। 8 7 जा 56, 12, 8 1 1 जा 1, 306। ये तो बहुत ही इजी है, इसको कंपैरिजन करना बहुत ही इजी है। देयरफॉर 605 बड़ा है कि 306 बड़ा है बच्चों, ये बड़ा है, इसलिए हमारा फर्स्ट रेशियो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा सेकेंड रेशियो से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब यहाँ पर भी हमारे रूट के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलो हम पहले क्या करते हैं, रूट 80 का मल्टीप्लाई रूट 27 में करते हैं। चलो अभी क्या कर सकते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर ही निकालना पड़ेगा। चलो हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो ये क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके और इसका आ जाएगा 3 9 जा 27, ये तो इजीली निकल जाएगा। ओके ध्यान दो बच्चों, अब इसका पेयर निकाल दो बाहर, एक बाहर निकल गया, ये दो बाहर निकल गया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 रूट 5। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 3, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर दो, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ओके तो ये आ जाएगा 12 अंडर रूट 15। नेक्स्ट वाले का एंड किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में। ओके 48 किसके टेबल में आता है बच्चों, 16 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकती हूँ 16 3 जा 48 और 45 9 5 जा 9 5 जा 45। ओके तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, अब यहाँ पे अंदर बच गया 3, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यहाँ पे बच गया अंदर 5, तो 4 3 जा 12 और अंदर का रूट का मल्टीप्लाई रूट में कर देंगे, 5 3 जा 15, यहाँ पे क्या आ गया 12 अंडर रूट 15। देख रहे हो दोनों के दोनों इक्वल है, देयरफॉर 12 रूट 15 इज इक्वल टू 12 रूट 15, तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू रूट 45 अपॉन रूट 27। ओके चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। देखो ये तो बहुत इजी है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, खाली नंबर्स वाला ही है, हमें खाली डेसिमल को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं, मुझे लगता है आप ये सॉल्व कर सकते हो, पर ठीक है मैं करा देती हूँ आपको। देखते हैं यहाँ पे, देखो 9.2 का मल्टीप्लाई हम 7.1 में करेंगे। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 9.2 मल्टीप्लाई बाय 7.1, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 9 जा 63, 61 और 1 63 और 1 64, 2 5 6 1 2 65.32, इसका आंसर आ जाएगा 65.32। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला जो रेशियो है इसको भी सॉल्व कर देंगे। 5.1 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3.4 में, इसका आंसर देखते क्या आता है। ओके 5.1 मल्टीप्लाई बाय 3.4, सॉरी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 क्रॉस, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 3 7 1 17.34। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं हम, बताओ मुझे कौन सा नंबर बड़ा है, 65.32 बड़ा है या 17.34? ऑफ कोर्स ये नंबर बड़ा है, तो ये हमारा ये वाला रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 9.2 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। देखा थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इजी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप यू सॉल्व कर लोगे। ओके चलो बच्चों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम देखते हैं अभी। ओके तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम।